गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 318। अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य का नाम पूछा हुआ है कि अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य जी कौन थे। तो आचार्य जी का नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ? शंकराचार्य का जो जन्म था वो केरल नामक प्रांत में हुआ। स्टूडेंट्स, अद्वैतवाद से प्रभावित कौन कौन थे उनका नाम पूछा हुआ है। तो अद्वैतवाद से प्रभावित है हमारे संत और सूफी काव्य। संस्थापक आचार्य का नाम पूछेंगे तो होगा शंकराचार्य। जन्म कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। प्रभावित कौन कौन से थे? संत और सूफी काव्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य पूछे हुए हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे आचार्य रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य जी का नाम पूछा हुआ है तो रंगनाथ मुनि था। रामानंद व तुलसीदास जी के किस भक्ति सिद्धांत से प्रभावित थे? उस भक्ति सिद्धांत का नाम पूछा हुआ है जिससे तुलसीदास और रामानंद जी प्रभावित थे, उसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट्स? तो द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य। नेक्स्ट है आनंद तीर्थ किस आचार्य का अन्य नाम था? यानी कि आनंद तीर्थ किस आचार्य का दूसरा नाम था, उसका नाम पूछा हुआ है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का दूसरा नाम क्या था? आनंद तीर्थ। विशिष्टाद्वैतवाद किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक का नाम पूछा हुआ है कि रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आचार्य भी थे, उनका नाम था विष्णु स्वामी। स्टूडेंट्स, भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद दोनों एक ही हैं, देखो नाम अलग अलग। द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद के संस्थापक आचार्य का नाम पूछा हुआ है तो आचार्य स्पेशल वर्ड आपको याद रखना है। आचार्य होगा तो निम्बकाराचार्य। जीव ब्रह्मा के साथ भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं। जीव ब्रह्मा का अंश भी हैं, ब्रह्मा अंश ही हैं। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। किस भक्ति सिद्धांत की मान्यता है? यह है आपकी द्वैताद्वैतवाद की। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य का नाम पूछा हुआ है वल्लभाचार्य। भगवान के अनुग्रह को ही भक्ति का सबल मानना चाहिए, इसलिए वल्लभाचार्य का मत कहलाता है पुष्टि मार्ग। रामावत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रामानंद। किसने राम भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति के महत्व को प्रतिपादन किया? उनका नाम था रामानंद। स्वामी हरिदास किस प्रसिद्ध संगीतकार के गुरु माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके तानसेन। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या था? कबीरदास। कबीर शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, कबीर का है महान। कबीरदास का जन्म काशी के किस तालाब से संबंधित है? तो लहरतारा सिस्टम। कबीर की मृत्यु स्थल क्या है? कबीर की मृत्यु स्थल आपका मगहर। कबीरदास का समाधि स्थल किस नाम से है? तो कबीरदास का समाधि स्थल आपका कबीर चौरा से। कबीर के गुरु का नाम पूछा हुआ है तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास की एकमात्र रचना का नाम तो बीजक, जिसमें शब्द रामायण तीनों ही संकलित है, तो कबीरदास की एकमात्र रचना का नाम है बीजक। कबीरदास की भाषा को लिटरेचर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा था? संत का शांत था स्टूडेंट, संत का शांत। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमानों के लिए जिस महान संत ने सामान्य भक्ति मार्ग खोला उसका नाम था नामदेव। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? कामनी रूप की। संतोष हिंदुकुड़ी भाषा से आशय है इसमें अनेक क्षेत्रीय भाषा शब्दों का प्रयोग हो। उल्टभाषी की सही व्याख्या क्या होनी चाहिए? ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट करने से उल्ट, जिसमें उल्टा अर्थ निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? उल्टभाषी बोलेंगे। उल्टभाषी लिखने की प्रक्रिया कबीर को मुक्त कहाँ से मिली थी? तो उल्टभाषी लिखने की प्रक्रिया मुक्त सिद्ध और नाथों से मिली थी। हरिदास की रचनाओं के विषय मतभेद है, परंतु किस पुस्तक में संकलित उनके पद प्रमाणिक माने जाते हैं? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर अपने परम तत्व से राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? गुरु नानक ने कहा है इनको शब्द। सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे स्टूडेंट्स? तो सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।